बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इमरान खान कहता था घबराना नहीं है और ख़ुद घबरा गए हैं। इमरान खान साहब ना सिर्फ घबरा गए हैं बल्कि इस कदर फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं कि वो अपने ही वकला पर चढ़ दौड़े हैं और इतनी ज़्यादा बदतमीज़ी की है बल्कि बेइज्जती की है कि यार मैं जब आपको बताऊंगा तो आप में से कुछ लोग तो ज़ाहिर है उनको ज़रा दुख होगा कि यार इमरान खान पागल हो गया और कुछ जो है वो एंजॉय करेंगे, क्योंकि जिनको पता है ना कि इमरान खान बुनियादी तौर पे इसी जहनीत का मालिक है, वो तो एंजॉय करेंगे क्योंकि मामला है निकल जाओ यहाँ से, मुझे शक्ल मत दिखाना। और किसे किसे कहा है ये मैं आगे चल के आपके साथ शेयर करूँगा। इसके साथ साथ जनाब 6 के टोले की लड़ाई हुई है। अब 6 का टोला कौन सा हो सकता है? एक तो वो 6 जजेस भी हैं, इसके अलावा और भी 6 के जो है वो ग्रुप्स बन चुके हैं। वैसे तो तहरीक इंसाफ में 6 की आप गिनती करते जाए ना तो 600 ग्रुप आपको नज़र आ जाएगा कि हर जगह पे ना सिर्फ कौमी असम्बली, कोई सूबाई असम्बली, बल्कि यहाँ पे तो लड़ाई जो है वो नीचे यूनियन कौंसिल तक चली गई है। लोग एक दूसरे को जो है वो ताने तमेड़े दे रहे हैं और बता रहे हैं तू एजेंट हो, कह रहा है तू एजेंट। लड़ाई बहुत आगे बढ़ गई है। लेकिन सबसे पहले जिक्र करते हैं अडयाला जेल का। अडयाला जेल में मामला कुछ इस तरह से हुआ है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ ये जो अलकादर वाला केस है इसकी अक्सर समाज चलती रहती है और अभी जो इसकी समाज चल रही थी उसके हवाले से ये जो इमरान खान के वकील हैं जनाब इंतज़ार पंजोता साहब, उन्होंने इस हवाले से एक ट्वीट भी किया और उस ट्वीट में उन्होंने ये दावा किया कि जनाब इमरान खान साहब पे ये जो इल्ज़ाम लगाए जाते हैं ये इल्ज़ाम बेबुनियाद हैं। जैसे कि उन्होंने, खैर सारा ट्वीट तो मैं आपके साथ शेयर नहीं करूँगा, बड़ा लंबा हो जाएगा मामला, क्योंकि मैंने फिर आगे ख़बर आपके साथ दूसरी जो है उस तरफ जाना है। तो लेकिन उसका जो लब्बे लुबाब है वो ये है कि जी फ़राह गोगी के हवाले से वो कहते हैं कि ये इल्ज़ाम लगाया गया कि फ़राह गोगी इमरान खान की बेनामी है और इन्होंने मलिक रियाज से ज़मीन ली और ये जो सारी डील करवाई उसमें फ़राह गोगी को ज़मीन भी दी गई। तो उन्होंने कहा जी ये सारा जो है वो मामला झूठा साबित हुआ, क्योंकि फ़राह गोगी के हवाले से पटवारी ने जो रिकॉर्ड पेश किया है उसमें ये बात सामने आई है कि इस ज़मीन की मुकम्मल अदायगी भी की गई और टैक्स भी जो है मुकम्मल तौर पे अदा किया गया है। और इसी तरह उन्होंने कहा जी इससे पहले जो चीफ़ फिनंशियल ऑफिसर थे अलकादर यूनिवर्सिटी के, उन्होंने भी इमरान खान का जो दावा था उसको दुरुस्त साबित जो है वो करार दिया, साबित नहीं करार दिया। लेकिन यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि जनाब अली, क्या किसी की ये जो रजिस्ट्री इंतकाल है वो बग़ैर टैक्स के हो सकती है? मतलब ये आप जो लॉजिक पेश कर रहे हैं कि जनाब वो जो अपना रिकॉर्ड है उसके मुताबिक फ़राह गोगी ने पैसे पे किए हैं, तो मलिक रियाज कौन सा इनकार करता है कि जी मुझे पैसे नहीं दिए होंगे? और भाई मलिक रियाज को 190 मिलियन पाउंड दिया गया है, तो मलिक रियाज कैसे उससे डिनाई कर सकता है? लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या हाकिम वक्त ने अपने इख्तियार का गलत इस्तेमाल किया या नहीं किया? उसने अपने इख्तियार को गलत इस्तेमाल करते हुए मलिक रियाज को फ़ायदा पहुंचाया या नहीं पहुंचाया? वो पैसा जो कि बरतानिया से पाकिस्तान को भेजा गया, NCA की तरफ से पाकिस्तान को पैसा भेजा गया कि ये पाकिस्तान का पैसा था जो मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए बरतानिया शिफ्ट हुआ, तो वो पैसा तो पाकिस्तान का था, हुकूमत पाकिस्तान का था, पाकिस्तान के गरीब आवाम का था। इमरान खान का जो है वो किसी अपना क्या कहते हैं, इमरान खान के मामे का पैसा नहीं था, उसके बाप का पैसा नहीं था कि इमरान खान अपनी मर्ज़ी से फ़ैसला करते हो, कहते नहीं जी चूँकि मैं वज़ीर आज़म हूँ तो ये पैसा जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा देंगे उस अकाउंट में जहाँ पर मलिक रियाज ने जो है वो पैसा जमा करवाना है। और फिर ये पैसा वहाँ पे जमा करवाने के बाद अलकादर की ज़मीन, ये सैकड़ों कनाल की जो ज़मीन है वो ली गई। और ना सिर्फ ज़मीन ली गई बल्कि उस पर ये जो इस वक्त बिल्डिंग आपको नज़र आती है ना, ये अलकादर वाली, ये बिल्डिंग भी मलिक रियाज से जो है वो बनवाई गई। मलिक रियाज को क्या इसके अगेंस्ट जो है वो अपना पे किया गया ये बताया जाए ना। इमरान खान साहब बताएं कि उन्होंने मलिक रियाज को इस ज़मीन के अगेंस्ट कितना पैसा दिया, उसकी मनी ट्रेल जो है वो सामने लेके आए ताकि हकीकत जो है सबके सामने आ जाए। और रही बात फ़राह गोगी की, फ़राह गोगी ने अगर चोरी नहीं की, अगर डाकाजनी नहीं की, अगर फ़राह गोगी ने पंजाब को अपने बाप की जगीर समझ के दोनों हाथों से नहीं लूटा तो भागी भी क्यों है? क्यों वो दुनिया में जो है वो अपना, वो पंजाबी कहते हैं लूर लूर फिरना, मतलब क्यों वो पूरी दुनिया में जो है वो घूम रही है, पाकिस्तान नहीं आ रही? आना चाहिए ना, आगे फेस करें आप। जिस तरह से बुज़दार के दौर में पंजाब में जो है वो अपना ये यहाँ पे करप्शन का बाज़ार गर्म किया गया, यहाँ पे वो रोज़ाना की बुनियाद पे ट्रांसफ़र पोस्टिंग की जाती थी। अभी भी तो हुकूमत मौजूद है, अब क्यों नहीं जनाब IG पंजाब तब्दील किया जा रहा? अब क्यों नहीं चीफ सेक्रेटरी तब्दील किया जा रहा? अब क्यों नहीं DC जो है वो तब्दील बार बार किए जा रहे?
क्योंकि उस वक़्त जो है वो बाकायदा तौर पे एक वो कहते हैं ना सेल लगी हुई थी और लोगों को ऑप्शन दिया जाता था, आपने फ़लाँ पोस्ट लेनी है, इतना पैसा जमा करवाएं, आपको 3 माह के लिए पोस्ट दे दी जाएगी। इसका मतलब क्या है? और भाई आपने पैसा देना है और उस वहाँ से आपने इकट्ठा करना है, जाके लोगों से जो है वो लूट मार करो, लोगों से करप्शन का पैसा इकट्ठा करो, दोज़ख अपना भरो और साथ हमारा दोज़ख भी भरो। ये फराह गोगी जो है यहाँ पे ये सारा कुछ करती रही। अब फराह गोगी जो है ये वापस आएँ, बल्कि इनको लाया जाना चाहिए। हमारे अदारे जो हैं वो अपना ज़रा किरदार अदा करें और इनको पाकिस्तान में वापस लाने के लिए जो है अपनी वो क्या कह सकते हैं कि अपना अपना जो काम है वो करें ताकि ये वापस आ सके। इसी तरह जनाब अली ये जो इद्दत वाला मामला है उसमें तो खैर मैंने आपसे बाद में बात करूँगा, लेकिन इद्दत वाले मामले पे भी अब ये बुशरा बीबी और इमरान खान की जो ख्वाहिशात हैं वो पूरी नहीं हो सकी और मामला जो है वो ईद के बाद चला गया। हालांकि बुशरा बीबी की ये ख्वाहिश थी और इमरान खान भी चाहते थे और तहरीक इंसाफ वालों ने तो नाच नाच के घुंघरू तोड़ दिए कि भाई पहले कहते थे इमरान खान बाहर आ रहा है और ईद इमरान खान ने तो असी इकट्ठियाँ करनी है। फिर इमरान खान वाला किस्सा भी निकल गया, वो 16 अप्रैल को चला गया, यानी कि ईद के बाद सैफर वाला केस। और बुशरा बीबी पे ये कह रहे थे कि बुशरा बीबी अब आ रही हैं और ईद वो जो है वो आज़ाद होंगी, लेकिन बुशरा बीबी का ये मामला जो है इद्दत में निकाह वाला केस भी जो है ईद के बाद 15 अप्रैल तक मुलतवी कर दिया गया है। और नईम हैदर पंचोता साहब जो हैं उनको वो कहते हैं कि ये जो था अपना इसमें खावर मानिका के जो वकील हैं वो दानिस्ता पेश नहीं हो रहे और उन्होंने जानबूझ के इस मामले को जो है वो इल्तवा में डाला। वैसे इस तरह करना नहीं चाहिए और किसी भी वकील को नहीं करना चाहिए। ये जो अपना रिजवान अब्बासी साहब जो हैं उनको भी ये काम नहीं करना चाहिए था, लेकिन इमरान खान के वकला को भी ये काम नहीं करना चाहिए था। जब ये साइफ़र के केस में, इद्दत के केस में, दीगर केसेस में जो इस तरह से ये डिलेट एक्ट्स यूज़ किया करते थे वो नहीं करने चाहिए थे। तो खैर इस पर जो है वो तमाम वकला को प्रोफेशनल रवैया अख्तियार करना चाहिए। लेकिन इस मामले पर जनाब सीधी सी बात यह है कि इमरान खान और बुशरा बीबी जो हैं उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। और अब आते हैं जनाब, मेरा ख्याल है कि ये जो 6 का टोला है इस पर बात कर लें पहले। तो सर एक तो 6 जजेज़ ने ख़त लिखा, वो आपके सामने है। उस ख़त में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेज़ ने कहा कि जी हम पर जो है वो अदारे के लोग असरअंदाज होते हैं, इंतज़ामिया के लोग जो हैं वो असरअंदाज होते हैं और हमसे फ़ैसले जो हैं वो मर्ज़ी के लेने की कोशिश की जाती है। लेकिन यह सिर्फ़ इल्ज़ाम, सबूत कुछ नहीं है। जैसे वो शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब ने भी तो कहा था ना, लेकिन शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब ने कहा कि मेरे पास उसके जो है वो अपना सबूत मौजूद हैं, इस मामले की इंक्वायरी करें, मैं सबूत पेश करूँगा और मैं इंक्वायरी कमीशन के सामने पेश होऊंगा। लेकिन खैर उसकी तो इंक्वायरी नहीं हुई। वो मामला इंक्वायरी इसलिए नहीं की गई थी कि शायद वो जो जनाब अली अपने थे ना जिनके ख़िलाफ़ ये कार्रवाई होनी थी, और वो हर दौर में अपने तो फिर अपने ही रहते हैं, उनके ख़िलाफ़ तो कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी। अब इन जजेज़ ने जो एक ख़त के बाद एक क्योस क्रिएट कर दिया, उसके नतीजे में आप देखें कि जनाब इमरान खान को एक मज़लूम के तौर पे पेश किया जा रहा है कि जो इमरान खान के ख़िलाफ़ फ़ैसले किए जा रहे हैं, इमरान खान पे जुल्म किया जा रहा है। हालांकि यही जजेज़ जो है इनके आप ज़रा ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लें। इन्होंने इमरान खान की हुकूमत ख़त्म होने के बाद ये ख़त लिखने के बाद भी कितने केसेस हैं जो इमरान खान, तहरीक इंसाफ और बाकी लोगों के जो PTI के लोग हैं उनकी हेयरिंग की, और कितने फ़ैसले तहरीक इंसाफ और इमरान खान की फेवर में दिए हैं, उनको रिलीफ दिया है। सर लंबी लाइन है जिन केसेस में ये जो जजेज़ हैं इन्होंने इमरान खान को और तहरीक इंसाफ को रिलीफ दिया। अब अंदाज़ा लगाएं कि अगर इन पे दबाव था तो फिर ये फ़ैसले कैसे आ रहे थे। इसका मतलब ये है कि अगर कोई इन पे दबाव डाल भी रहा था तो ये उस दबाव में नहीं आ रहे थे। अगर दबाव में नहीं आ रहे थे तो फिर हिम्मत करके तौहीन अदालत का नोटिस क्यों नहीं किया। अब आपने तौहीन अदालत का नोटिस नहीं किया, लेकिन ये ख़त लिख के और ख़त लिखने के बाद जो एक परसेप्शन बिल्ड किया, उसमें ना सिर्फ ISI, ना सिर्फ हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, ना सिर्फ इंतज़ामिया, बल्कि इन्होंने अदलिया को भी जो है वो अपना मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की है। चीफ़ जस्टिस साहब के किरदार पे उंगलियां उठाई गई और ये तासुर दिया गया कि देखें जी ये काजी फ़ायज़ ईसा साहब के नीचे ये सारा कुछ हो रहा है। हालांकि ये जो ख़त वाला मामला है या जजेस पर असरअंदाज होने वाला मामला है, ये तो बंदियाल साहब के दौर से चल रहा है मामला, और ये उस वक़्त की कहानी जो है वो बयान की जा रही है। लेकिन मजाल है कि तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया जो है वो अपना ट्रोलिंग में उमर अता बंदियाल का नाम भी लिख दे, क्योंकि सूट नहीं करता ना इनको। तो आज भी चाहते ये हैं कि उमर अता बंदियाल जैसे दौर की सहूलतकारी आ जाए और वैसा कोई जज जो है वो यहाँ पे आ जाए, लेकिन वैसी कोई सहूलतकारी
नहीं हो सकती। और इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ वाले आपस में इस वक्त जो है वो दस्तो गिरेबां हो चुके हैं, आपस में लड़ रहे हैं। रोज़ाना की बुनियाद पे ऐसी खबरें आ रही हैं, कभी शेर अफजल मरवत साहब का बयान आ जाता है, कभी वो क्या नाम है शहरियार अफरीदी साहब का बयान आ जाता है, कभी अली मोहम्मद ख़ान साहब जो है वो मैदान में कूद पड़ते हैं। वजह क्या है? वजह ये है कि तहरीक इंसाफ वाले जो हैं वो जो पुराने लीडर हैं, पुराने जो रहनुमा हैं, पुराने जो कारकुन हैं, उनको लगता है कि पार्टी हाईजैक हो चुकी है। शहरियार अफरीदी साहब जो हैं उन्होंने भी इस हवाले से कहा कि जी हमें जो है वो नज़रअंदाज किया जाता है, हमारे जो रहनुमा हैं उनको दानिस्ता तौर पे नज़रअंदाज किया जाता है। जिसमें उन्होंने कहा जी क्या हमारी कुर्बानियाँ नहीं है? जैसे उन्होंने नाम लिया शंदाना गुलजार का, उमर डार का, इसी तरह उन्होंने अली मोहम्मद ख़ान का और बाकी लोगों का। उन्होंने कहा जी इनको जो है वो दानिस्ता तौर पे नज़रअंदाज किया जा रहा है। वजह क्या? वजह ये है कि अगर कोई फोकल पर्सन मुकर्रर होते हैं तो उसमें भी ख़ास लोगों के नाम आते हैं, और अगर कोई एपेक्स कमेटी बनती है उसमें भी उन्हीं लोगों के नाम आते हैं। और जिन लोगों ने जेल की सोबतें बर्दाश्त की, जिन्होंने जो है वो एक ख़ास मुद्दत में हर किस्म की जो मुश्किलें थी उनका सामना किया, वो नज़रअंदाज हैं। अब वो चीख रहे हैं, उनको नज़र आ रहा है कि वो पार्टी से आउट होते जा रहे हैं। पार्टी की जो मेन स्ट्रीम है वहाँ पे उनका कभी किसी ने जिक्र तक नहीं किया, उनको कोई अहमियत नहीं दी जाती। तो इस वजह से वो परेशान है और ये लड़ाई जारी सारी है। आपको हर जगह पे ये लड़ाई जो है वो नज़र आएगी। इवन के अब सारे जो है वो अपनी अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं। अली अमीन गंडापुर जो हैं वो कोर कमांडर हाउस चले जाते हैं। इमरान खान से हो सकता है उन्होंने मुशावरत की हो, बल्कि मुझे लग रहा है कि इमरान खान की ख्वाहिश पे मुलाकात की होगी। वजह क्या है कि वो भी चाहते हैं कि जनाब अली दिन की रोशनी में अगर हमसे कोई गलती हो जाती है तो रात को आप हमें माफ़ी दे दें, वहाँ पे जाकर माफ़ी शाफ़ी मांगना शुरू कर देते हैं। तो ये जो 6 का टोला है ना सर, इनमें एक शदीद किस्म की इस वक्त जो है ना वो लड़ाई पड़ चुकी है। वो 6 का टोला मेरा ख्याल आप समझ चुके होंगे वहाँ से लेके यहाँ तक। और इसके साथ साथ बात यहीं पे नहीं रुकी, बल्कि अब लड़ाई इससे आगे निकल चुकी है और यहाँ तक कहा गया है कि निकल जाओ यहाँ से, आइंदा अपनी शक्ल मत दिखाना। ये जो वाक़या पेश आया है ना, ये जनाब अडयाला जेल में पेश आया है। इमरान खान साहब बड़े गुस्से में हैं और गुस्से में होने की वजह यह है कि इमरान खान की ईद ख़राब हो गई है। ना तो इमरान खान साहब ईद पे जेल से बाहर आ सके, ना उनकी अहलिया मोहतरमा बुशरा बीबी से मुलाकात करवाई जा रही है। अब देखें जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है उस वक्त तो अभी ज़ाहिर चाँद नज़र नहीं आया, लेकिन अगर चाँद नज़र आ गया तो आज चाँद रात है और चाँद रात को आप मियाँ बीवी की मुलाकात नहीं करवा रहे, कितना जुल्म कर रहे हैं। और इमरान खान जैसा बंदा कि वो फिर मतलब कैसे इस सूरत हाल को जो है वो बर्दाश्त करेगा। और वो लोग इन दिनों में या इस वक्त उनके सामने बैठ जाएं कि जिन्होंने इमरान खान को ये उम्मीद दिलाई कि खान साहब तुसी बस बेफिक्र हो जाओ, बस ये ईद से पहले आपने बाहर आ जाना है। रमज़ानुल मुबारक में सर हम सब ने इकट्ठे ज़मान पर कि वो जो है ना अपना पार्क, वो गोल पार्क, वहाँ पे हमने फिर इफ्तारियाँ इकट्ठी करनी है सर, सहरी भी करेंगे, पूरी रात का जश्न होगा। अब इमरान खान साहब जो हैं वो अपना ज़हनी तौर पे ये सोच के बैठे थे कि भाई अब बस टाइम आने वाला है और मैं रिहा होने वाला, चूँकि सेटिंग तो हो चुकी, क्योंकि इमरान खान साहब को उनके वकला के जो मुकदमात लड़ने के लिए आए थे फिर उसके बाद वो पार्टी पे काबज़ हो गए और पंजाबी जी कहते हैं अग लैन आई घर वाली बन गई। तो अब वो वकला साहबान जो हैं वो उनका पार्टी पे तसल्लुत है, लेकिन उन्होंने इमरान खान से जो वादे किए थे या इमरान खान को जो उम्मीदें दिलाई थी वो सारी की सारी टूट चुकी हैं। हर गुजरते दिन के साथ इमरान खान साहब की उम्मीद भी टूटती है और इमरान खान ख़ुद भी टूट रहे हैं और दिमागी तौर पे वो क्या कहते हैं अपना फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं, वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो रहे हैं, वो अपना खोते जा रहे हैं। और बड़ा वो ना वैसे तो पहले भी लड़ाई झगड़ा करते थे, लेकिन अब उन्होंने सरदार लतीफ़ खोसा और बैरिस्टर गौहर की जो है वो खूब इज़्ज़त की है। आप समझ सकते हैं इज़्ज़त को इन्वर्टेड कॉमा में। और उन्होंने पहले तो लतीफ़ खोसा साहब को कहा कि आपने ये कहा था कि आपकी जो है वो बात हो चुकी है, बात से मतलब कि हर जगह पे, मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि ऐसा ना हो कि वो कोई तौहीन अदालती लग जाए। तो उन्होंने कहा कि जनाब आप कहते थे कि जी मेरी बात हो चुकी है, बस ये 2-4 पेशियों में केस ख़त्म हो जाएंगे और आप बाहर आने जा रहे हैं। तो आपने किया क्या है? क्या आप मुफ्त में हमारा केस लड़ रहे हैं? आपने पैसे नहीं लिए। अब अंदाज़ा लगाएं कि लतीफ़ खोसा साहब ने फ़ीस ली हो, हालांकि हम सोच रहे थे कि लतीफ़ खोसा साहब जो है वो इमरान खान के इश्क में मुब्तला हो चुके हैं इसलिए केस लड़ रहे हैं, लेकिन जनाब लतीफ़ खोसा साहब ने वो पैसे भी लेने थे नाल इसके साथ साथ वो क्या होता है MNA शिप भी मिल गई है।
और पैसे के अलावा और भी बहुत सारी, अब देखें उनकी वो कुर्बतें भी बढ़ गई हैं। बुशरा बीबी के साथ भी माशाल्लाह उनकी कुर्बत है। तो लतीफ़ खोसा साहब को उन्होंने कहा कि आपने ये कहा था कि ये आपकी बात हो चुकी है और जनाब अली ईद से पहले रिहाई हो जाएगी, तमाम केसेस ख़त्म होने जा रहे हैं, लेकिन ये क्या हुआ है? जिस पर लतीफ़ खोसा साहब ने अपने मखसूस अंदाज में कोई जवाब देने की, वो जी मैं कोशिश कर रहा हूँ, हो जाएगा, और अब मुस्कुराते रहे। इमरान खान गुस्से की हालत में उन पर जो है वो अल्फाजी करते रहे। वैसे जो कुछ उन्होंने कहा वो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, मुनासिब नहीं है, चूँकि वीडियो देखने वालों में बच्चे भी हैं, ख़वातीन भी हैं, और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इमरान खान साहब जब गुस्से में होते हैं तो फिर कैसी ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि ये तो गुस्से में ना भी हो तो तब भी पंजाबी में जो है वो एक बड़ी शख्सियत के हवाले से पंजाबी में इस किस्म की बात कर देते हैं कि जो नहीं होनी चाहिए थी। तो इमरान खान साहब जो कह सकते थे ना वो उन्होंने कहा, और लतीफ़ खोसा साहब उस पर जितना मुस्कुरा सकते थे उतना वो मुस्कुराए, और उन्होंने तासुर दिया कि करी जो बिस्ती मैकड़ी महसूस करनी है। और बैरिस्टर गौहर साहब, उनको भी उन्होंने खरी खरी सुनाई, और बैरिस्टर गौहर साहब को तो उन्होंने कहा कि मैंने आपको पार्टी का चेयरमैन बनाया है, लेकिन आप पार्टी के जो है वो करता धरता नहीं है, मतलब मालक नहीं बन गए। अगर आपको लगता है कि जी आपको ये टैग मिला है और आप जो कहेंगे उसको पार्टी तस्लीम कर लेगी, तो मैं यहाँ से एक बयान जारी करूँगा और सब ख़त्म, खल्लास। किसी की जुर्रत है कि वो मेरे बयान के बाद जो है वो आपकी बात सुने? मुझे पता है कि आप किस किस से मुलाकातें कर रहे हैं, मेरे पास मुकम्मल रिपोर्ट्स हैं। आप किस वज़ीर के पास कब मिलनेंगे, किसके चैम्बर में कितनी देर मुलाकात की, किसके साथ आपने लंच किया, किसके साथ आप डिनर करते हैं, और क्या बातें की जा रही हैं, कौन सी डील करने की कोशिश की जा रही है। लिहाजा अगर किसी किस्म की आपने डील की तो मैं उसे मुस्तरद कर दूंगा, और मेरे मुस्तरद करने का मतलब आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। लेकिन उस पर भी ज़राए के मुताबिक बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं वो मतलब बड़े परेशान से हुए। उन्होंने कहा जी मैंने तो कभी इस तरह का काम नहीं किया, मैं तो आपकी हदायत पर ही अमल कर रहे हैं, आप जो कहते हैं वही हम उस पर अमल कर रहे हैं। तो लेकिन खान साहब कहते हैं जी मेरे पास मुकम्मल रिपोर्ट्स हैं। अब आप यहाँ अंदाज़ा लगाए कि खान साहब को फिर रिपोर्ट्स कौन दे रहा है, कौन है जो इमरान खान से इन दिनों मुलाकातें कर रहा है। पहले तो बैरिस्टर गौहर मुलाकातें करते थे, अली ज़फ़र मुलाकातें करते थे, शेर अफजल मरवत मुलाकातें करते थे, वुकला से मुलाकातें करते थे। अब वुकला के ख़िलाफ़ इमरान खान साहब जो हैं वो भड़ास निकाल रहे हैं, क्योंकि हालिया दिनों में कोई आपको पता नहीं, ये फोकल पर्सन की कमेटी, फिर उसके बाद मुलाकातें जिनमें तहरीक इंसाफ के जो सियासी विंग के लोग हैं वो भी शामिल हुए, उनकी मुलाकातों का सिलसिला बढ़ा। तो अब आप अंदाज़ा लगा लें कि जनाब अली फिर अब जो है ना वो असल में लड़ाई शुरू हो गई है सियासी रहनुमाओं की, जो इनका सियासी फेस है, और वुकला वो जो आए थे और पार्टी पर काबज़ हो गए। अब ये लड़ाई हो चुकी है, और इमरान खान तो वैसे ही कन्ना दा कच्चा है, उसके कान में किसी ने जनाब कानाफूसी कर दी तो इमरान खान उससे उसी पे चढ़ दौड़ते हैं। अब देखिए कि इसका अंजाम जो है वो क्या निकलता है, और इमरान खान साहब अब इस तरह अपने ही वुकला को धमकाने से जल्दी बाहर आते हैं, या कि इनकी सज़ा और मज़ीद बढ़ती है। आने वाले दिनों में हक़ाइक़ आपके सामने आएंगे। अब तक इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।